सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत वर्णमाला। क्या है संस्कृत वर्णमाला, तो जानते हैं इसे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, तब जाके आप समझेंगे कि संस्कृत वर्णमाला जो है वो क्या है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत वर्णमाला की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और इसके बाद अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई जाती हैं, इन्हें आप देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। सबसे पहले आपको बता दूं, संस्कृत वर्णमाला भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने, बोलकर या लिखकर और दूसरे की बात समझने, सुनकर या पढ़कर के लिए किया जाता है। तो भाषा जो है उसकी परिभाषा भी है। किस लिए भाषा का इम्पोर्टेंस है कि भाषा से हम अपने विचार जो है किसी के सामने रख सकते हैं और किसी के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो भाषा के रूप, मुख्य रूप से भाषा के दो ही तरह के रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होती है मौखिक भाषा जो मुंह से बोली जाती है, और एक होती है लिखित भाषा जो लिख करके किसी के सामने प्रकट की जाती है। तो वर्ण यहाँ है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिसे हम अक्षर कहते हैं, होती है। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं, 48 वर्ण हैं। ठीक है, अष्टचत्वारिंशत् वर्ण है जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। आप इस जो एक चित्र सामने बनाया है इसमें आप देख रहे होंगे, एक तरफ स्वर लिखा है और दूसरी तरफ व्यंजन लिखा है। दो ही तरह के वर्ण हैं। तो स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वे स्वर होते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है और ये निम्नलिखित है: अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें दो स्वर जो हैं वो आप अलग देख रहे हैं जो हिंदी में नहीं है। एक है री और दूसरा है री। ये दोनों हिंदी में नहीं है और आजकल इनका प्रयोग संस्कृत में भी बहुत कम किया जाता है। यदि आप वेद पढ़ते हैं तो वेदों में आपको री और री जो है ये दोनों दिख जाएंगे। अभी जो हम संस्कृत पढ़ते हैं अपनी कक्षाओं में, वहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होता है। तो ये थे स्वर। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्वर वो हैं जिन्हें बोलने के लिए किसकी सहायता नहीं लेनी पड़ती, और व्यंजन वो हैं जिन्हें बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, 33 होती है ना, त्रयस्त्रिंशत् होती है। व्यंजन मूल रूप में हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। अगर कोई कहे कि व्यंजनों का जो सही रूप है तो वो कैसा है? वो है हलंत। हलंत क्या होता है? हलंत एक रेखा होती है जो किसी भी अक्षर के नीचे डाल दी जाती है। जैसे क व्यंजन का मूल रूप क हलंत करके है। ठीक है, व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। तो इस तरफ हम देखेंगे, आपको दिखाई देंगे वर्ग। सबसे पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, फिर उसके बाद अंतस्थ, फिर उसके बाद ऊष्म। तो क वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। आप देख रहे होंगे इन अक्षरों के नीचे क्या है? हलंत चिन्ह है। इसी हलंत चिन्ह को व्यंजन
के रूप में पहचाना जाता है। तो जो व्यंजन होते हैं उन्हीं के साथ हलंत चिन्ह लगता है, स्वरों के साथ कभी भी हलंत चिन्ह नहीं लगता। अब ये हलंत अगर हटाना है तो इसके साथ स्वर जोड़ेंगे, स्वर जोड़ने पर ये हलंत हट जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखो आप यहाँ पढ़ रहे हैं कवर्ग। कवर्ग का देखो, वर्ग होता है ग्रुप, ग्रुप जिसको हम समूह भी कहते हैं, ठीक है। का ग्रुप है ये, और का के ग्रुप में 5 ही अक्षर है, तो सबसे बड़ा का है, इसलिए उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया कवर्ग। वैसे ही चवर्ग में चा जो पहले नंबर पे आ रहा है तो इसी से नाम पड़ गया चवर्ग। ये अलग अलग ग्रुप हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग का। और अंतस्थ और ऊष्म क्या है ये आप किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये होते हैं अयोगवाह। क्या होते हैं अयोगवाह? ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। ये दो होते हैं, ठीक। एक तो अनुस्वार होता है जिसको अंग कहते हैं हिंदी में, और अह कहते हैं, अंग अह, है ना। अंग हो गया अनुस्वार, जैसे संपन्न में देख रहे हैं आप, पंकज में देख रहे हैं, विसर्ग 2 बिंदु होते हैं, पुनः प्रातः, इनको इस तरह से बोला जाता है। तो संयुक्त व्यंजन भी होते हैं कुछ, कौन कौन से होते हैं यहाँ देखें आप। जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं। क्ष, का और शा दोनों मिलकर के बनाते हैं क्ष। त्र, ता और रा मिलकर के बनाते हैं त्र। ज्या, जा और न्या मिलकर के, और श्रा, शा और रा मिलकर के। उसी तरह से ध्या, द और या, ध, द और धा मिलकर के, प्र, प और रा मिलकर के, त, आधा का और ता, ये मिलकर के बनते हैं त। तो संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला का भाग नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। तो उम्मीद है अभी तक आप वीडियो देख रहे होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग, स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे ये वर्ण संयोजन क्या है, जब स्वर और व्यंजन दोनों मिल जाते हैं, एक शब्द बनाते हैं, तो वही जो प्रक्रिया है उसको वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे ज प्लस अ प्लस ल प्लस आ प्लस मा, ये सब मिल गए तो क्या बन गया, जलम। अब इसमें आप देखेंगे स्वर कौन से हैं, अ और अ, ये स्वर हैं। तो वैसे ही कमलम, नदी, पिता, आप इनको भी देख सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं वर्ण विच्छेद की, या वर्ण वियोजन भी इन्हें कहते हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहते हैं। पहले हमने पढ़ा वर्ण संयोजन, ये है वर्ण वियोजन। जैसे धनम का वर्ण वियोजन करेंगे या विच्छेद करेंगे, ध प्लस अ प्लस ना प्लस अ प्लस मा, धनम। उसी तरह से पत्रम, प प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस मा, पत्रम। उसी तरह से विद्या और प्रजा। ये वर्ण विच्छेद और वर्ण वियोजन की एक वीडियो है मेरी, आप मेरे चैनल पे वीडियोस में जाकर के देखिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, और मैं अंत में उसका लिंक भी दे दूँगा। उम्मीद है आपने वीडियो अंत तक देखी होगी। कैसी लगी वीडियो आपको? आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। विशेष ये है कि वर्ण संयोजन में स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल होता है, और स्वर एवं व्यंजनों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने पर वर्ण विच्छेद होता है, ठीक है। धन्यवाद। इसी तरह से हमारी बाकी वाली वीडियो भी देखें, और अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।